2020 में लंदन में मनु रंधावा एक मिडिल एज्ड औरत और हॉस्पिटल से भाग जाती है और एडवोकेट पुरू पटेल के पास जाती है, जो एक इमेजिनेशन लॉयर है। मनु इंडिया वापस जाना चाहती है, लेकिन पुरू उसे बताता है कि इंडियन वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहले ही उसने असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया था और कोर्ट में बोला था कि इंडिया में उसकी जान को खतरा है। मनु डिटर्मिन्ड होती है। 25 साल बाद वो अपने पुराने लवर हार्डी को पंजाब में लालटू गांव में फ़ोन करती है। हार्डी, जो एक एज एथलीट है, तुरंत ही अपनी कंपटीशन छोड़ देता है और बात करने के लिए भागता है। मनु उसे कहती है कि वो दुबई आए ताकि जहां से वो उसे इंडिया वापस ले जा सके, क्योंकि वो लीगली वहां नहीं जा सकती। बग्गू लखनपाल और बिलाल कक्कड़ उसके पुराने दोस्तों के साथ मनु लंदन से दुबई के लिए फ़्लाइट लेती है। अब उसके बाद फ्लैशबैक्स आते हैं पंजाब के लल्टू गांव में। मनु, बग्गू और बाली इंग्लैंड जाने के लिए तो तरस रहे होते हैं। अनपढ़ और बेकार लोगों की तरह वो कई तरीक़ों से ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाते। एक ट्रैवल एजेंट सजेस्ट करता है कि मनु रेसलिंग सीख ले ताकि स्पोर्ट्स वीज़ा मिल सके। इसी दौरान हार्डी और एक फॉर्मर इंडियन आर्मी सोल्जर गांव आता है। उसे पता चलता है कि मन्नू का भाई महेंद्र, जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्डी डिसाइड करता है कि वो महेंद्र के परिवार की मदद करेगा मन्नू को लंदन पहुंचाने में। वो मन्नू को रेसलिंग सिखाता है। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा होता है, लेकिन एजेंट 1.5 लाख बग्गू से और 30,000 बाली से लेकर गायब हो जाता है। फिर हार्डी आइलेट्स में थ्रू स्टूडेंट वीज़ा लगाने का आइडिया देता है। वो सब लोग गीतू गुलाटी कोचिंग सेंटर में एनरोल करते हैं, जो एक यूजलेस टीचर होती है। वहाँ उसकी मुलाकात सुखी से होती है, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जस्सी को उसके अब्यूसिव NRI हस्बैंड से बचाना चाहती है। हार्डी एक मेमोराइज स्पीच बनाता है आइलेट्स की स्पीकिंग सेक्शन के लिए, लेकिन सिर्फ बाली उसे कर पाता है। बाली पास हो जाता है और लंदन चला जाता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। लंदन से बाली अपनी फेक फ़ोटोज़ भेजता है लग्जरी बंगलों के सामने, जिससे सबको लगता है कि कुछ बड़ा कर चुका है। लेकिन सुखी को पता चलता है कि जस्सी ने सुसाइड कर लिया था। उसकी वजह से सुखी भी हार्डी के सामने सुसाइड कर लेता है। इस घटना के बाद हार्डी कसम खाता है कि वो बग्गू को इलीगल डंकी के रूट से लंदन ले जाएगा। डंकी रूट में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं और उसके बाद काफ़ी सालों के बाद हार्डी को पता चलता है कि मन्नू को ब्रेन कैंसर है। सिर्फ 1 महीना ज़िंदा रहने का वक्त बचता है। मन्नू इंडिया वापस जाना चाहती है, लेकिन उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो असाइलम क्लेम कर चुकी होती है। गीता की मदद से हार्डी एक एजेंट बकीर के पास जाता है और वो प्लान बनाता है कि मन्नू को इंडिया वापस ले जाया जाए। वो अपने पासपोर्ट सरेंडर कर देते हैं और जेद्दा से एक कार्गो से कंटेनर में चढ़ जाते हैं, प्रिटेंडिंग टू बी इंडियन माइग्रेंट्स ड्यूरिंग द गोइंग टू द UK। लेकिन ये सब हार्डी का प्लान होता है। वो बकीर के थ्रू सऊदी ऑफिशियल्स को टिप देता है। हार्डी उन्हें कन्विंस करता है कि वो इंडियंस हैं जो इलीगल तरीके से UK जा रहे हैं। रिजल्ट, इंडिया उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लेता है। मनु अपने देश लौट आती है इलीगली, जिसे हार्डी ने वादा किया था। क्लाइमैक्स में एक शाम हार्डी मन्नू से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन मन्नू खुशी से हाँ कह देती है, लेकिन कुछ पल बाद ही वो बिना बोले ख़त्म हो जाती है। हार्डी उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग पहनाता है। बाहर दिवाली के पटाखे चलते हैं और हार्डी अकेले रो रहा होता है। 6 महीने बाद हार्डी, बग्गू और बाली एक नए एजेंट से मिलते हैं, जो इलीगल लंदन भेजने का ऑफर देता है, लेकिन इस बार हार्डी उसे ज़मीन पे फेंक देता है। वो सब डिसाइड करते हैं कि अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हर साल लाखों लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बहुत से लोग मारे जाते हैं और बिना किसी के जाने उनकी फैमिलीज कभी नहीं जानती कि उनका क्या हुआ। सिर्फ कुछ ही लोग वापस आ पाते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी अच्छी थी। जो इलीगल डंकी होती है उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। अच्छी स्टोरी थी, इमोशनल स्टोरी थी और मुझे भी अच्छी लगी थी। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको
किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।